हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सीजी पावर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज अ ग्लोबल एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू यूटिलिटीज इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स फॉर द मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 33,680 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 64.2 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 44.9% है कंपनी की ROCE एंड 108% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 21.7% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 11.4%। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 87.7% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 के क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1674.5 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1514.84 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1061.24 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 111.65 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 54.58 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EPS की जो ग्रोथ है वो तो बहुत ज़बरदस्त है ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। देखो, ग्रोथ पॉजिटिव में है लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। तो गाइज, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वह बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो भी अच्छी तरीके से कंपनी ने कंट्रोल करी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की इनकम की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एक्सपेंसेस ग्रो करी है एंड इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इतना ज़बरदस्त निकल के आई है, स्पेशली ऑन ईयर बेसिस। और अगर देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक एंगल से पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022 एंड अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 तक कंपनी के पास अनकंट्रोल डेट थी जो कि अभी कंट्रोल में आ चुकी है। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 297 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 89 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड DIIs ने बाइंग करी है एंड FIIs ने सेलिंग एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, सॉरी 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.72% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए
या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही लॉन्ग टर्म के लिए जाना। अदरवाइज अगर आप लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हो, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। जून क्वार्टर की जो रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड जून क्वार्टर में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो कंपनी के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो सिंपली अवॉइड इट, या तो फिर शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स एंजॉय करो। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी पिछले 7 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग इस रेंज की सपोर्ट लेवल जो कि 162 रुपये के आसपास निकल के आ रही है, वो लोग इस लेवल के आसपास, इस प्राइस रेंज के आसपास लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी यहाँ पे अभी रिजेक्शन फेस कर रही है, कंपनी ऊपर के लेवल से रिजेक्शन फेस कर रही है। तो हो सकता है विद इन 2 वीक्स और 3 ये कंपनी 160 रुपीज़ तक की फॉल शो कर दे। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो सिंपली ब्रेकआउट होने के बाद आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है फॉर द फास्ट टारगेट ऑफ 300 रुपीज़, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। एंड अगर आप लोग इस रेंज के अंदर रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो 162 रुपये के लेवल से जब कंपनी रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दिस रेजिस्टेंस। एंड इस रेजिस्टेंस की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक कोई फ्लैट लाइन नहीं है, हर दिन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगा आप लोगों का टारगेट ऑफ द रिवर्सल ट्रेड। तो आप लोगों को सिंपली एक लेवल, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है फॉर टेकिंग दिस ट्रेड। अदरवाइज आप लोगों को रेजिस्टेंस या तो फिर टारगेट समझ में नहीं आएगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।